जय हिंद कैडेट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे 5 से 6 मिनट मुश्किल से लूंगा और टू द पॉइंट बात कह के ये तुम्हारे डाउट्स इसमें एड्रेस हो जाएंगे। कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्रुप में भी क्वेरी जाती हैं या पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि सर मॉक्स प्रोवाइड कर दीजिए, मॉक्स कहाँ से मिलेगा, अच्छा मॉक कैसे लगाएं। एक इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई थी, मॉक का बेनिफिट क्या है, मॉक कब देना चाहिए। 1-2 मिनट में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। मॉक का फ़ायदा ये होता है कि हमें रियल टाइम सिचुएशन प्रेशर जो एग्जाम में होता है उसको झेलने की कैपेसिटी पहले माइंड डेवलप कर लेता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये। जो दूसरा बेनिफिट होता है कि हम एग्जाम के दौरान क्या मिस्टेक्स कमिट करते हैं वो ना हो, वो पहले ही कर लें, उनसे सीख लें। दूसरा ये। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि हम अपना रियल टाइम एनालिसिस कर पाएं कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है, क्या अप टू द मार्क है, क्या जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जाम के लेवल पे है, क्या कट ऑफ उसी टाइप से जा रहा है, क्या हम उन टॉपिक्स में स्कोर कर पा रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। तो ये 3 मेजर बेनिफिट्स हैं मॉक देने के। अब दूसरा पॉइंट, अगर आप एक फुल लेंथ मॉक दे रहे हो तो उसको इफेक्टिवली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन फिर से छोटी सी बात बताता हूं कि एक फुल लेंथ मॉक, सपोज दैट आपने मैथमेटिक्स का दिया 120 क्वेश्चन का, तो उसको 2.5 घंटा आप देने में लगाओगे और अगर एनालिसिस उसकी प्रॉपर नहीं किए 2 से 2.5 घंटा उसमें भी लगता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही है, कौन सा हमारा नहीं गलत होना चाहिए था, तो इस टाइप से 4 से 5 घंटे तो कम से कम लग ही जाता है। तो आपका अच्छा खासा टाइम इसमें जाता है। अगर आपने टॉपिक्स कम पढ़े हैं, चीज़ें उतनी अच्छी लेवल की हैं नहीं, फुल लेंथ मॉक्स ही लगा रहे हो, उनसे सीख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो बहुत बेनिफिट नहीं होता क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा होता है। या आप पर डे मॉक ही लगा रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो रिपीटर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर हैं कि चलो उनका सिलेबस कंप्लीट है, पढ़ी हुई है, वो मॉक दे रहे हैं, ठीक, इट्स वेरी गुड। अदरवाइज जो सबसे इफेक्टिव चीज़ होती है वो होती है मिनी मॉक्स। मिनी मॉक्स मतलब छोटे छोटे मॉक लगाना, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के। मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ, और जीएटी में भी कभी भी आप मॉक्स लगा सकते हो, मिनी मॉक तो कभी भी लगा सकते हो। मैथ्स में अगर आप लगा रहे हो मिनी मॉक्स तो एज ए प्रैक्टिस भी फायदा करता है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब लास्ट में कम टाइम बचा हो तो मॉक के पीछे क्या भागना चाहिए? तो इसका आंसर है बहुत ज़्यादा आपाधापी नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। पहला रीजन कि मार्केट में जितने भी मॉक्स होते हैं ये यूपीएससी के लेवल पे पहली बात तो बना नहीं पाते हैं। ये तो एनडीए का डोमेन है, बहुत बड़ा डोमेन नहीं है। जो यूपीएससी अदर 18 एग्जाम कराता है ऑल इंडिया लेवल पे, उनमें तो बड़े बड़े जायंट हैं, सब बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ है। लेकिन तब भी वो हर साल पेपर देता है तो कुछ न कुछ नयापन, कुछ न कुछ नया एंगल उसमें रहता है। तो यहाँ से सीखने की बात क्या मिलती है कि पहली बात, जो मार्केट में मॉक चलना या तो बिलो लेवल है या बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप देख के कभी कभार ज़्यादा निगेटिव हो जाते हो। वो जितना निगेटिव मॉक देने में टाइम लगाते हो सकता है एक पूरा चैप्टर तुम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते और उसको टेस्ट कर लेते एक मिनी मॉक दे के, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता, 1 घंटे में आपका वो टेस्ट हो जाता कि हाँ हम इसमें सही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है जो आपने इफेक्टिवली पढ़े हैं उनमें ठीक आप स्कोर किए हो, लेकिन ओवरऑल आपका निगेटिव मार्किंग की वजह से इफेक्ट हो गया हो। तो ये फुल लेंथ मॉक देने से एक पता हमें आइडिया लगता है। अगर आपने पहले मॉक्स दे रखे हैं, 8 से 10 मॉक्स एटलीस्ट फुल मॉक आप दे लेते हो पहले, तो अच्छा रहता है। 4 से 5 भी दिए हो तब भी बेहतर रहता है। अगर अभी भी मॉक्स नहीं दिए हो तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, मॉक दे लोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो बेहतर है कि जितना बचा हुआ टाइम है, लास्ट वाला मोमेंट, अगर आप बहुत रिपीटर नहीं हो, मतलब फिर कंडीशन में बता रहा हूँ, तो सबसे बेहतर यही है कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज करो और छोटे छोटे मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस को पढ़ो, याद मत करो। यूपीएससी ऐसा नहीं है। पेपर आसान है, मैंने 30 मिनट सीरीज, 1 मिनट सीरीज और पूरा 10 के दम में उसका निचोड़ भी तुम्हारे सामने रख दिया है कि पेपर उतना टफ नहीं होता। लेकिन हम अपने को मैनेज नहीं कर पाते, अपना टाइम बहुत इधर उधर वेस्ट करते हैं, बहुत निगेटिव होने में वेस्ट करते हैं। भाई अगर तुम नहीं होने की कंडीशन में हो तो क्या तुम्हारा सोचने से हो जाएगा? नहीं, जिस कंडीशन में हो उसमें मेहनत करो। 8 से 10 घंटे अपना इफेक्टिव तरीके से आप पर डे दो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो उससे फायदा क्या होगा? नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बेनिफिट होगा, या नहीं लास्ट अटेम्प्ट है तब भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आएगी कि हाँ जितना मुझसे करना था मैंने कर लिया, अब कुछ और देखते हैं। तो ये कुछ चीजें आपके माइंड में जानी चाहिए। अभी 20-25 दिन जितने भी बचे हैं या लास्ट मोमेंट जितना भी बचा है, जब भी इसको वीडियो को सुनना, तो सिंपल सी बात यही करना कि जितने लगा लिए हैं मॉक उनको इफेक्टिवली रिवाइज कर लेना और बहुत फुल लेंथ मॉक या ऐसे कुछ मत कराना। मैं 31 तारीख को एक फुल लेंथ बहुत अच्छा मॉक
अपनी पूरी कोशिश एक्सपीरियंस के साथ में कराऊंगा कि पैरेलल टू यूपीएससी हो, वो आप दे लेना, तो उससे आपको रियल एनालिसिस मिल जाएगी। तो सबसे बेनिफिट आपको इसी से मिलेगा कि आप अपना अच्छे से रिवाइज करो, जो एक आधी चीज़ें कंप्लीट नहीं है उनमें देख लो कितना मैक्सिमम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या जितनी हो चुकी हैं उनको बहुत अच्छे से। मैंने बताया अभी पिछले वीडियोज में कि ये 12th कॉम्पिटिशन नहीं, आप सिलेबस 100% करोगे उसमें 95% लाओगे, ऐसा नहीं। 33-34% ओवरऑल कट ऑफ जाती है, मतलब 330 ±2 के आसपास पूरी ओवरऑल कट ऑफ जाती है। तो उसमें आप इतना पैनिक करने, इतना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा टाइम मैं फिर बता रहा हूं, जो मैंने एनालिसिस की है, खुद देखा है, बच्चों के एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर भागने में, निगेटिव सोचने में, और अपने टाइम को ना मैनेजमेंट करने से। तो फ्यूचर का सोच के अपना प्रेजेंट खराब करते हैं। तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। जय हिंद। इतना मैं तुमसे बोलूँगा कि अपना टाइम यूटिलाइज करो। अगेन जय हिंद।